कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं ध्यानु भदौरिया, परिचित है मेरे साथ। बहुत दिनों से मेरे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर हमारा पटवारी का पेपर है और सर उसके लिए कुछ कीजिए। जिस तरह से आपने एसएससी जीडी के लिए एक पूरा का पूरा बैच बनाया था और रेगुलर वीडियो डाले थे, तो क्या आप पटवारी के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब बच्चों की डिमांड है तो कर देंगे। तो बेटा जल्दी ही 1 या 2 दिन में ही मैं आपको घोषणा कर दूंगा, पटवारी का पूरा मैथ मैं आपको कंप्लीट करा कर दूंगा। इसके साथ बच्चों की एक समस्या और है कि सर हमारे 25 नंबर के मैथ में करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं। एडवांस मैथ, सही बात है बेटा, गलत नहीं बोल रहे वो, बिल्कुल है, एडवांस मैथ है, पटवारी में आएगा भी। सर क्या पटवारी के लिए आप एडवांस मैथ पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो बेटा एडवांस मैथ में भी पटवारी का जो सिलेबस है उसके कुछ चैप्टर विशेष हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज मैं क्यों हूं, आज क्यों आया हूं, क्योंकि एक लंबा समय हो गया मैथ छोड़े हुए, कहीं ना कहीं जीके पे पढ़ाने लगा, संविधान की ओर चला गया, क्योंकि वो भी मेरा मूल विषय है। लेकिन बच्चों ने कहा सर पटवारी का पेपर अब मूड पर आ गया, बिल्कुल सिर पर नाचने लगा अब तो सर कुछ कीजिए। हर एग्जाम में पटवारी के में पिछले प्रीवियस पेपर्स उठाइए, आपको 1 या 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 या 2, एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इसका जरूर मिल रहा है। तो चैप्टर का नाम है बेटा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो बेटा आज मैं आपके लिए ये पटवारी के लिए स्पेशल, या आप कहो वे एग्जाम जहां ये आता है उनके लिए एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको कंप्लीट एपी करवा कर दूंगा, समांतर श्रेणी करवा कर दूंगा, और आपके पटवारी के कम से कम 2 नंबर पक्के करवा कर दूंगा। और भी एग्जाम है, बहुत अंडररेटेड चैप्टर माना जाता है कि सर ये तो हमारी किताबों में ही नहीं है। आप बड़ी बड़ी किताबें उठाकर देखिए, उन किताबों में ही नहीं है चैप्टर, इतना अंडररेटेड माना जाता है। पर ये अंडररेटेड नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सवाल बनते हैं। मेरे साथ बने रहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ में ना आए। बस साथ बने रहना, देखते रहना, पेन पेंसिल रजिस्टर उठा लीजिए और चालू हो जाइए, देखते रहिए, समझते रहिए। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होती क्या है। सबसे पहले समझेंगे समांतर। समांतर शब्द को जरा हिंदी में डिफाइन करते हैं हम। समांतर, इसका मतलब है समान, अंतर। 2 शब्दों से मिलकर बना है समांतर, समान और अंतर। यानी कि जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तब ये समांतर संख्याएं समांतर श्रेणी में कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समांतर का, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, क्या ये समांतर हैं? फिर मैं कह रहा हूं 2 4 6 8 10, क्या ये समांतर हैं? मैं कह रहा हूं आपसे 3 8 13 18, क्या ये समांतर हैं? बेटा कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है कि समांतर का मतलब क्या है। बेटा मैं बताता हूं, समांतर का मतलब है जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो। इसमें 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 और इसमें सब में 1 का अंतर है, इसमें 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 और इसमें सब में 2 का अंतर है, इसमें 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 सब में 5 का अंतर है। तो कहने का मतलब है बेटा कि जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, तो वे संख्याएं समांतर कहलाती हैं। और इसी चैप्टर पर आज हम पूरी की पूरी बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो,
ऑनलाइन आया हूं आप ही के लिए आया हूं, वरना मैं तो ऑफलाइन लेने वाला क्लास था। ठीक है बेटा, तो पूछ लेना अगर कोई दिक्कत हो तो बेफिक्र होकर। ठीक है, तो बात करते हैं समांतर श्रेणी पर। क्या होती है समांतर श्रेणी? तो जब संख्याओं के बीच में गैप यानी कि डिफरेंस बराबर हो तो भी संख्याएं कहलाती हैं समांतर संख्याएं। कैसी कहलाती हैं? समांतर। जरूरी नहीं है कि संख्याएं आगे की ओर ही जाएं, संख्याएं पीछे की ओर भी जा सकती हैं। कि मान लीजिए 27, 25, 23, 21, ये संख्याएं भी समांतर हैं। कुल मिला के जब संख्याओं के बीच में गैप बराबर होगा तो वे संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? देखो फिर से एक बात कहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊं और समझ में नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने इनके फॉर्मूले रट रखे हैं कि सर समांतर संख्याओं के योग का ये फॉर्मूला होता है, पदों की संख्या का फॉर्मूला ये होता है, कुल कितने पद हैं इसका फॉर्मूला ये होता है, इस नंबर पर कौन सा पद आएगा ये फॉर्मूला। मैं आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं। मैं आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सभी फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। कैसे बने, मेरे साथ बने रहिए। एक एक लाइन, एक एक बात पर पूरा खुलकर डिस्क्राइब करेंगे, पूरा खुलकर बात करेंगे और समझते जाएंगे। मेरी बात को सुनना बेटा, मेरी बात को सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं ऐसे मैं लिख देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2, 5, 8, 11, क्या ये संख्याएं समांतर हैं? कि सर बिल्कुल हैं। इसमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है। ये संख्या समांतर है, बिल्कुल है। तो कुल मिला के मेरी बात को समझने का प्रयास करना बेटा। जैसे मैं संख्याओं को लिख रहा हूं आपके लिए कि 2, 5, 8 और 11, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। तो बेटा अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं, अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं और इनके बीच में गैप कितने का है? 3 का, तो बेटा अगली संख्या मेरे लिए a+3 होगी, a+3 होगी। पहली संख्या मेरी a है और अगली संख्या मेरी a+3 होगी। जब यहां पर पहुंचूंगा तो बेटा ये 8 है, तो मैं a से अगर 8 पे पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं a में कितना जोड़ूंगा? a में कितना जोड़ूंगा सर? 6 जोड़ोगे। तो बेटा ये 6 क्या है? ये 3 का दोगुना है। ये 3 क्या है? पहले तो आपको ये समझना होगा, ये 3 क्या है? ये 3 है डिफरेंस। क्या है? ये जो 3 है ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है बेटा? ये 3 कॉमन डिफरेंस है, ये 3 कॉमन डिफरेंस है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बेटा मेरी बात को समझना, अगर मुझे यहां पे पहुंचना है तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, और ये 6 नहीं है, ये 2 × 3 है। अगर मैं इसको d मान के चलता हूं तो ये मेरे लिए a+d होगा, ये मेरे लिए a+2d होगा, और ये मेरे लिए a+3d होगा, a+3d होगा। कि सर 3d क्यों? क्योंकि जब आप 3 में 3 का गुणा करोगे, d आपके लिए 3 है, जब इसमें गुणा करोगे और a की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 + 9 = 11 होगा। हो सकता है बेटा ये बात आपको समझ में नहीं आई हो सकता है बेटा ये बात आपको समझ में नहीं आई हो। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। मैं फिर से कहूंगा, हो सकता है बेटा कि शुरू के 1 या 2 मिनट तक आपको चीजें अजीब लगें, ऐसा लगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पर मेरे साथ बने रहो बेटा, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। बस आप साथ बने रहो, वीडियो पॉज मत करना, वीडियो स्किप मत करना और बाहर मत जाना। और उन लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता भी नहीं हूं कि जो शुरू के 2 या 3 मिनट वीडियो देखना चाहते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके दूंगा। मैं आपसे अक्सर कह रहा हूं कि सवालों के आगे क्यों लगाना सीख लो, कि सर आपने ये किया तो किया क्यों? क्योंकि जिस दिन आप इस क्यों को समझने लगे उस दिन आपके लिए मैथ खत्म हो जाएगा। बेटा मेरी बात को सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। जो संख्याएं होती हैं वो गैप में ही बढ़ती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं समझाने के लिए कि पहली संख्या 1 है, अगली 2 है, अगली 3 है, अगली 4 है, और इनके बीच में जो गैप है वो 1 का है। तो अगर मैं इसको a मानूंगा तो ये मेरे लिए a+1 होगी, और ये मेरे लिए a+2 होगी, और ये मेरे लिए a+3 होगी, क्योंकि पहली संख्या मेरी a है। जो गैप है, माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, ये होता रहेगा। तो जो गैप है बेटा, जो गैप है वही तो जुड़ रहा है। इसके बीच में 2 का गैप था, वही जुड़ रहा था। इसके बीच में 3 का गैप था, वही तो जुड़ रहा है बेटा। गैप ही तो जोड़ते हैं। अब अगर गैप 1 का है तो 1 का गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, 1 का गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर गैप ज्यादा होता तो वो 2 के इंटू में, d के इंटू में होता,
फिर समझाता हूं बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर पहली मेरी संख्या a है, अगर मेरी पहली संख्या a है तो अगली संख्या मेरी a प्लस डी होगी। a प्लस डी क्यों होगी? जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी पहली संख्या 3 है तो अगली संख्या मेरी 5 है, मान लीजिए। तो इसके बीच में गैप कितने का है? अगर मैं इसको a मान लूं तो अगली संख्या मेरे लिए a प्लस 2 होगी, यानी कि जो गैप है वही तो होगी, और 2 हमारा d है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? a प्लस 2 ना लिख के a प्लस डी लिखूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मैं और आगे जाऊं तो अगली संख्या 7 होगी, तो इसमें 4 का है। अब ये 4 ना होकर बेटा मेरे लिए 2d है, क्योंकि d बराबर इतने के है। तो अगली संख्या मेरी जो बनेगी वो a प्लस 2d बनेगी। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं फिर से समझाता हूं बेटा, गौर से समझने का प्रयास करना बेटा। अगर मेरी पहली संख्या a है, दूसरी a प्लस डी होगी, तीसरी संख्या मेरी a प्लस 2d होगी, चौथी संख्या मेरी a प्लस 3d होगी, पांचवी संख्या मेरी a प्लस 4d होगी, छठवीं संख्या मेरी a प्लस 5d होगी, सातवीं संख्या मेरी a प्लस 6d होगी। मैं कहूं मेरी आठवीं संख्या क्या होगी? कि सर a प्लस 7d होगी। क्या आपको एक बात दिखाई दे रही है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? कि जो संख्या होगी, जिस नंबर की आप संख्या देखोगे वो a में उससे एक कम जुड़ेगा। अगर 8वीं है तो 7d होगी, 9वीं है तो 8d होगी, दूसरी है तो देखो पहली में तो d है ही नहीं, मतलब जिस नंबर की संख्या होगी d एक कम होगा। जिस नंबर की संख्या होगी d एक कम होगा। मेरी बात को सुनते जाना बेटा, फिर से सुनते जाना, फिर से सुनते जाना। एक एक चीज समझ में आएगी, बस साथ बने रहना बेटा। फिर से कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर मेरी पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या सर a प्लस डी होगी, तीसरी संख्या सर a प्लस 2d होगी, चौथी संख्या सर a प्लस 4d होगी, 3d होगी, पांचवी संख्या a प्लस 4d होगी। कुल मिला के जिस नंबर की संख्या है उससे एक d कम है। अगर मैं आपसे कहूं नौवीं संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 8d होगी। अगर मैं कहूं आपसे 12वीं संख्या क्या होगी, तो सर a प्लस 11d होगी। जिस नंबर की संख्या को आप देख रहे हो d एक कम होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 26वीं संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 25d होगी। अगर मैं कहूं आपसे 39वीं संख्या क्या होगी, 39वीं संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 38d होगी, d एक कम होगा। अगर मैं कहूं आपसे 75वीं संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 74d होगी, 74d होगी। अगर मैं कहूं आपसे nवीं संख्या क्या होगी, nवीं संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस जिस नंबर की संख्या है उससे एक कम, जिस नंबर की संख्या है उससे एक कम। 75 के लिए 74d है, 39 के लिए 38d है, तो जिस नंबर की संख्या उससे एक कम, यानी कि n-1d होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। अंतिम संख्या या nवीं संख्या या लास्ट संख्या को पता करने का, लास्ट संख्या को पता करने का फॉर्मूला है आपके पास, जिसको आप एन वा नंबर, इसको आप अगर एस एन ना पढ़ पाओ तो लास्ट नंबर पढ़ लेना। एस एन का मतलब है लास्ट नंबर, एस एन का मतलब है लास्ट नंबर, एस एन का मतलब लास्ट नंबर। एस एन बराबर होगा बेटा आपके लिए ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बेटा इस बात को क्या आप समझ पाए हो? क्या बेटा मेरी इस बात को आप समझ पाए हो? अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। जिस नंबर की संख्या होगी उससे एक कम होगा, जिस नंबर की संख्या होगी उससे एक कम होगा। अगर मैं n तक चलता जाऊं तो जो मेरी लास्ट संख्या होगी, लास्ट संख्या होगी वो 1a प्लस n माइनस 1d होगी, और यही आपके लिए एक फॉर्मूला है। तो बेटा इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को आप बेटा लिख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। समझिए बेटा, जब भी कभी आपसे पूछ दे वो, जब भी कभी आपसे पूछ दे एनवी, बेटा मैं इससे फिर से कहूंगा कि आप याद रखना वरना भूल जाओगे, ये आपकी लास्ट नंबर है। क्या है बेटा? ये लास्ट नंबर। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 डैश 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 25, तो ये 25 आपका लास्ट नंबर है, ये 25 लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पटवारी में इससे जुड़े हुए 2 या 3 सवाल आएंगे।
देख लो बेटा, मैं आपको साथ में सवाल भी करवाता जाऊंगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ये भी फॉर्मूला है एस एन, यानी कि लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। मैं आपको इससे जुड़े हुए 2-3 सवाल करवा के देता हूं बेटा। देखो बेटा, मेरी बात को सुनते रहना, मेरी बात को सुनते रहना, मेरे साथ बने रहोगे, हर चीज समझ में आएगी बेटा, हर चीज समझ में आएगी। वो आपसे कह रहा है, वो आपसे कह रहा है बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बेटा मैं इसको। आई होप आपको दिख रहा होगा। वो कह रहा है बेटा आपसे कि 1, 4, 7, 10, नीचे लिख देता हूं, वो रिफ्लेक्शन आएगा। वो कह रहा है आपसे 1, 4, 7, 10 का 18वां पद क्या होगा, मतलब 18वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 18वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी। बेटा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। तो सबसे समझ लीजिए पहले एस एन का मतलब आप पढ़ेंगे लास्ट नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? लास्ट नंबर क्या होगा। और इसमें आपसे उसने एस एन की वैल्यू ही पूछी है। सुनते जाना बेटा, मेरी बात को गौर से सुनते जाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें आपके लिए ये लास्ट नंबर होगा, ये एस एन बराबर लास्ट नंबर होगा। ए बराबर जो होगा वो पहला नंबर होगा, पहला नंबर होगा या पहली संख्या होगी। ए बराबर होगा आपके लिए पहली संख्या, पहली संख्या, जैसे आप कहते हो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। सर एन क्या है यहां पर? एन यहां पर आपके लिए जो एन है बेटा, आपके लिए एन बराबर है टोटल नंबर, टोटल नंबर। एन बराबर है बेटा आपके लिए टोटल नंबर, यानी कि कितने पद हैं उसमें, कितने पद हैं, कितने स्टेप हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें कुल कितने पद हैं? ये इसमें पहला पद है, ये इसमें लास्ट पद है, ये इसमें पहला पद है, ये इसमें लास्ट पद है। अब लास्ट पद को हम एस एन के रूप में पढ़ रहे हैं, एस एन के रूप में पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कहूं इनके बीच में जो डी है वो डी बराबर है 2 के, ये ए है, ये एल है, 11 एल है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। को टोटल पद कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके लिए जो एन है वो 6 हैं, जो एन है वो 6 हैं। बेटा मैं एक एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसका रीजन यही है कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और जिनका पटवारी का एग्जाम है बेटा उनके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको हर चीज रेगुलर करवा के दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा पूरा देखिए, हर चीज समझाऊंगा। तो बेटा एन आपके लिए टोटल नंबर है, एन आपके लिए टोटल नंबर है। और डी के विषय में मैं आपको बता चुका हूं, डी आपके लिए कॉमन डिफरेंस होगा, डी आपके लिए कॉमन डिफरेंस होगा। बेटा इन चीजों को आप लिख लीजिए, वरना आप भूल जाओगे। इन चीजों को आप एक पेन, कॉपी, पेन, रजिस्टर लेके लिख लीजिए कि किसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक फॉर्मूला है मेरे पास ये, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। मुझे एस एन यानी कि लास्ट नंबर की वैल्यू चाहिए, एस एन लास्ट नंबर की वैल्यू चाहिए। इसमें मेरे लिए जो ए है वो ये है, जो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछला पद घटा के, अगले पद में से पिछला पद घटा के, ध्यान रखना बेटा, अगले पद में से पिछला, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला। 10 में से 7 घटाओगे तो भी 3 आएगा, 7 में से 4 घटाओगे तो भी 3 आएगा, और 4 में से 1 घटाओगे तो भी 3 आएगा। और बेटा आपके लिए ए, इसमें ए की वैल्यू जो 1 है, जो डी है वो आपके लिए 3 है, जो डी है वो आपके लिए 3 है, और एन की वैल्यू आपसे पूछिए 18। 18वां पद क्या होगा? एन की वैल्यू क्या है बेटा? 18। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे कुल मिला के लास्ट पद चाहिए। लास्ट यानी कि इस 18वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, 18वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, मुझे वही पता करना है बेटा। तो ए मेरे लिए 1 है, प्लस एन की वैल्यू जो बेटा है मेरे पास वो 18 है,
और माइनस के 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे लिए 3 है। हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा बेटा, हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। अभी आप इसको देख लीजिए तो बेटा 1 प्लस 17 गुणा 3, 1 प्लस 17 3 51, और 51 और 1 52वीं संख्या आपके 18वें नंबर पर आएगी और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो हम 2-3 सवाल कर लेते हैं। एक सवाल फिर से है आपके लिए बेटा, एक सवाल फिर से है, एक बार देख लीजिए बेटा, एक बार देख लीजिए बेटा, बात को समझते जाइए। हर चीज को मैं कंप्लीट करवा के दूंगा आपको, हर चीज को कंप्लीट करवा के दूंगा बेटा। फिर से मुझसे पूछा गया है कि 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो बेटा इसमें मेरे लिए ए की वैल्यू क्या है कि ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू मेरे लिए 2 है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो कितने का है, पिछले में से अगला घटाओगे, वो अगले में से पिछला घटाओगे तो बेटा कॉमन डिफरेंस मेरे लिए 5 का आएगा। और मुझसे जो पूछा गया है एन बराबर पूछा गया है 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो मैं इसी फॉर्मूले को पुट करता हूं बेटा, मुझे 10वां पद चाहिए, यानी कि मुझे एस एन मतलब 10वां पद चाहिए, एस एन मतलब 10वां पद चाहिए। तो ए मेरे लिए 2 है बेटा, प्लस एन माइनस 1, तो डायरेक्ट करता हूं, एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 10 है, तो 10 में से 1 गया 9, और जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 5 का है। तो 2 प्लस 9 पंजा 45, 45 और 2 47 मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आने लगी होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मेरे साथ बने रहिए, हर फॉर्मूले को डिफाइन करूंगा, हर सवाल को करवा के दूंगा। देखो बेटा बात को समझो, एक और सवाल है बेटा हमारे पास, एक और सवाल है हमारे पास। क्या कह रहा है जरा पता करो बेटा। उसने कहा है बेटा आपसे, उसने कहा है बेटा आपसे कि 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। बेटा बात को सुनना, मैंने अभी आपसे कहा कि जरूरी नहीं है संख्याएं हमेशा सीधी ही चलें, जरूरी नहीं है बेटा संख्याएं सीधी चलें। 5 के बाद 2 और 2 के बाद जिसमें 3 का गैप है तो माइनस में भी चल सकती हैं, माइनस में भी चल सकती हैं। अगर 2 में से 3 घटाओगे तो आप चले जाओगे माइनस की ओर, माइनस की ओर चलते जाओगे तो ये भी आपको देखना होगा कि कॉमन डिफरेंस कितने का है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि 8 में से 3 गए 5, 5 में से 3 गए 2, अब 2 में से भी 3 जाएंगे तो आप माइनस की ओर चले जाओगे, 2 में से 3 जाओगे माइनस की 1 की ओर चले जाओगे। बेटा ये बातें आपको समझनी होंगी, ये बातें आपको समझनी होंगी। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो पूछ रहा है मुझसे 10वां पद क्या होगा। तो बेटा इसमें मेरे लिए ए की वैल्यू कितनी है, 54 है बेटा। जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस को ध्यान रखिए, कई बार सिर्फ इतना पूछ देता है, कई बार सिर्फ इतना पूछ देता है कि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है। वो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कई बार वो केवल इतना ही सवाल पूछ देता है बेटा, केवल इतना सवाल। तो बेटा ध्यान रखो, मैं फिर से आपसे कहूंगा कॉमन डिफरेंस के लिए आपको करना क्या है बेटा कि आपको पिछले में से अगले में से पिछला घटाना है। तो बेटा 51 में से 54 घटाऊंगा, 51 में से 54 घटाऊंगा तो बेटा जो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा वो माइनस का 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो माइनस का 3 आएगा। फिर से बेटा इस बात को ध्यान रखना, प्लस का 3 नहीं रखोगे। आपने कहा सर 3 का गैप है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। बेटा मेरी बात को सुनना, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो माइनस का 3 आएगा क्योंकि आपको घटाना है। तो बेटा मुझे 10वां पद चाहिए, यानी कि एस 10 मेरे लिए ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो 54 है, प्लस एन की जो वैल्यू है वो 10 है, एन की जो वैल्यू है 10 है। तो 10 में से 1 घटाओगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए, 10 में से 1 घटाओगे और उसमें जो गुणा करना है वो कॉमन डिफरेंस यानी कि माइनस के 3 का गुणा करना है। तो बेटा ये मेरे लिए 54 है और गुणा है, ये 9 तिया 9 है बेटा, ये 9, तो 9 तिया 27 गुणा करोगे, सॉरी प्लस का चिन्ह है, माफी चाहूंगा, प्लस का चिन्ह है, तो 9 तिया 27 माइनस का आएगा, और जो 54 में से 27 घटाओगे तो बेटा माइनस का, सॉरी आपका प्लस का 27 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा प्लस में ही आए, जरूरी नहीं है। क्या इतनी बात बेटा मेरी आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर से देखो बेटा, मैं आपके लिए हर तरह के सवाल लेके आया हूं, उतने अभी सीजीएल पर बात नहीं करूंगा मैं, अभी मैं सीजीएल पर बात नहीं करूंगा, अभी बात करूंगा मैं पटवारी पर।
अभी बात करूंगा मैं एलडीसी पर, बात करूंगा मैं आपके एमपी कांस्टेबल पर, बात करूंगा मैं आपके बनरक्षक पर, बात करूंगा मैं आपके एसआई पर। अभी मैं सीजीएल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम है हम उन्हीं को टारगेट लेके चल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं, हम सबको टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को मेरी? क्या इतनी बात आप समझ पाए बेटा? फिर से देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, एक और सवाल। माफी चाहूंगा मैंने पूरा मिटा दिया, पर कोई नहीं, अब तो आपको याद हो गया होगा, अब तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। उसने आपसे कहा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। तो बेटा आपको पता है इसमें जो ए की वैल्यू है वो आपके लिए 10 है। जो कॉमन डिफरेंस है, तो जब आप 7 में से 10 घटाओगे, 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। तो जो डी है वो आपके पास माइनस का 3 है, और आपके एन मतलब 30वां पद पूछा है, तो आपके लिए एन की वैल्यू 30 है। इसी को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं बेटा। तो एस 30 पूछ रहा है, 30वां पद। तो बेटा ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, प्लस n माइनस 1, तो बेटा डायरेक्ट करता हूं, n मतलब n की वैल्यू 30 है, तो 30 में से एक गया 29 और गुणा है माइनस के 3। तो बेटा जब आप करोगे तो 10 प्लस 29, 29 तिया 87, 29 तिया 87 काय का बेटा माइनस का, 29 तिया 87 प्लस माइनस, आप ऐसे कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, और आपके लिए आंसर जो आएगा वो बेटा माइनस का 77 आएगा, प्लस का आंसर नहीं आएगा, प्लस का आंसर नहीं आएगा। मैं बेटा बहुत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो बेटा अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बेटा उसने पूछा है आपसे कौन सा पद शून्य होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, बात सुनना बेटा। इसके लिए मैं पहले आपको बुनियाद देता हूं, पहले मैं फिर से बुनियाद देता हूं, फिर से बुनियाद देता हूं बेटा। एक बात को गौर से सुनना, एक बात को बेटा गौर से सुनना। अभी तक आपको लास्ट पद पता था, अभी तक आपको आखिरी पद पता था, आखिरी पद पता था कि आखिरी पद क्या है। नो सॉरी, उसने आपसे आखिरी पद पूछा था कि इस नंबर पर कौन सा पद आएगा, इस नंबर पर कौन सा पद आएगा। अगर वो आपसे पूछ दे, अगर वो आपसे पूछ दे कि किस नंबर पर जीरो आएगा, किस नंबर पर जीरो आएगा, तो बेटा मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना। चलो इसी को फिर से ले लेते हैं, गायब नहीं करते, उसको समझा देता हूं। बेटा वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है मैं समझाता हूं आपको। वो कह रहा है 21, 18, 15 डैश 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 जीरो। वो ये पूछ रहा है कि किस नंबर पर जीरो आ जाएगा, किस नंबर पर जीरो आ जाएगा। मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूं पूरा। तो बेटा अगर मैं इस सवाल को करूं आपके लिए, बेटा ऐसे कर दूं कि सबसे पहले 21 होगा, 21 में से 3 गए 18 होगा, 18 में से 3 गए 15 होगा, 15 में से 3 गए 11 होगा, 11 12 होगा, 12 में से 3 गए 9 होगा, 9 में से 3 गए बेटा 6 होगा, 6 में से 3 गए बेटा 3 होगा, और 3 में से 3 गए तो 0 होगा। तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर सर 0 आ जाएगा। 8वें नंबर पर फिर से समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर सर 0 आ जाएगा। पर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगर हमें से कोई लंबा क्वेश्चन होता, मान लीजिए वो 77 से चालू कर देता, 85 से चालू कर देता, 176 से चालू कर देता, तो क्या करते। तो हम इस सवाल को इस तरह से नहीं कर सकते थे। तो बेटा फिर से बात करते हैं, फिर से बात करते हैं, फिर से बात करते हैं बेटा, मेरी बात को सुनना। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है बेटा, फॉर्मूला वही है कि बेटा एस एन। अब बेटा मैंने आपसे कहा था कि एन क्या है, मेरा लास्ट नंबर है। एन क्या है बेटा, मेरा लास्ट नंबर है। उम्मीद करता हूं यह आपको याद होगा। एस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हर बार बेटा, हर बार मुझसे वो ये पूछता था और ये मुझे देता था। इस बार उसने मुझे ये दिया है, मतलब लास्ट नंबर पर 0, लास्ट नंबर पर वो पूछ तो रही रहा है ना बेटा कि 15 के किस नंबर पर 0 आ जाएगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो बेटा लास्ट नंबर तो मुझे 0 दे रहा है वो। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, 21 है। और यहां पे जब मैं इसको घटाऊंगा बेटा, तो आप सर समझ चुके होंगे अब तक तो कि 18 में से 21 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आप ये भी समझ चुके होंगे, ये भी समझ चुके होंगे कि जो डी की वैल्यू है बेटा वो माइनस का 3 है, और एन की वैल्यू मुझे पता करनी है कि किस नंबर पर, कौन से वे नंबर पर 0 आएगा, कौन से वे नंबर पर 0 आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो बेटा आपको पता है कि एस एन की जगह पर आपको 0 रखना है।
हर बार वो लास्ट नंबर पूछता था, इस बार उसने मुझे लास्ट नंबर दिया है। समझते रहिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एस एन मतलब लास्ट नंबर क्या है, मेरा 0 है, और ए मेरे पास 21 है, ए मेरे पास 21 है, प्लस एन की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, और डी मेरे पास जो है वो बेटा मेरे पास कितना है, माइनस का 3 है। तो बेटा सबसे पहले ये इधर आएगा, माइनस में आएगा, सबसे पहले ये इधर आएगा, ये प्लस का 21 इधर आएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा, और बराबर होगा बेटा आपके लिए n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 के। तो बेटा अब क्या होगा कि माइनस के 21 बटे में माइनस के 3 आएगा, और बराबर में बेटा n माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, बराबर n प्लस 1 होगा बेटा, और n की वैल्यू ये इधर प्लस में आएगा, सॉरी माफी चाहूंगा यहाँ माइनस था, ये इधर प्लस में आएगा, और बेटा 8वें नंबर पर आपका जो आएगा वो आंसर होगा। अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा डिफाइन किया था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने आपके लिए पूरा सवाल तरीके से बेस से किया था, पर बेटा ये सवाल बहुत लेंदी हो गया। इस तरह से करना बेवकूफ़ी है, इस तरह से करना बेवकूफ़ी है। तो मैं आपसे कहूंगा अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जो अंतिम पद है किस नंबर पर 0 आएगा, या मैं आपसे ये कहूं कि टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी कि कुल पद, कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, इसका एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, वो होगा L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। कि सर ये L क्या है, अभी बताया मैंने आपको। यहां पर L बराबर है बेटा आपके लिए लास्ट नंबर, A बराबर है आपके लिए फर्स्ट नंबर, D बराबर है बेटा आपके लिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के। राइटिंग मत देखना, मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश मेरी बहुत गंदी है, तुम जानते हो। और एक तो एक है ही कि सर ये फॉर्मूला आपने कहां से लिख दिया, ये फॉर्मूला आपने कहां से लिख दिया, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बेटा मैं फॉर्मूला घर से लेकर नहीं आया हूं। बेटा आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या बेटा? देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था बेटा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, एस एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी के, ये दिया था बेटा आपको अभी मैंने। और एस एन क्या था, हमारा लास्ट नंबर था, आपको याद है क्या? एस एन ही तो हमारा लास्ट नंबर था। अगर मैं इस एन को, एस एन को लास्ट नंबर लिख लूं, एल लिख लूं, तो क्या होगा? तो देखो बेटा एल सबसे पहले तो ये माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बचेगा एन माइनस 1 डी के, फिर क्या होगा, ये डी इंटू में है तो अपॉन में आएगा, तो एल माइनस ए अपॉन डी, एल माइनस ए अपॉन डी बराबर का है कि बेटा एन प्लस 1 के, एन माइनस 1 के, माफी चाहूंगा बेटा। और ये माइनस का 1 काय में आएगा, प्लस में आएगा, तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। और यही तो बेटा आपका फॉर्मूला है, यही तो आपका एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी लिख के दिया है। तो बेटा इसी फॉर्मूले को तोड़कर बनाया है, बस इससे एक चीज अच्छी हो जाएगी कि हमारी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी। हमारी क्या अच्छी हो जाएगी? टाइमिंग। और सारा खेल किसका है? टाइमिंग का है। बेटा मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? बेटा समझने का प्रयास करो। तो मैं इसी फॉर्मूले को लगाता हूं और सीधे सीधे कितने स्टेप हैं, कितने पद हैं, सीधे निकाल लूंगा। तो बेटा आप याद रखिए, आप याद रखिए, जब भी कभी आपसे पूछ दे कुल पद कितने हैं, कुल पद, कुल पद, कुल पद कितने हैं, कुल कितने स्टेप हैं इसके अंदर, तो आप कहोगे कि सबसे अच्छा तरीका है सर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये प्लस 1 याद रखना। अब L मेरे लिए जो है वो 0 है, और जो A है वो मेरे लिए 21 है, और जो D है अभी मैंने बताया था माइनस का 3 है, जो D है वो माइनस का 3 है। तो बेटा L कितना है मेरे पास? 0, माइनस A कितना है बेटा मेरे लिए? 21, अपॉन में D कितना है बेटा मेरे लिए? माइनस का 3 और प्लस का 1। तो बेटा 0 में से घटाओगे कुछ मिलने वाला नहीं है, माइनस के 21 बटे माइनस के 3 और प्लस के 1, ये कट जाएगा, 7 प्लस 1, और आपके लिए टोटल इसमें 8 पद होंगे, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं मैंने जितना समझाया आपको इतना समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं बेटा कि जितना मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ में नहीं आए। एक और सवाल है बेटा, फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 82 है, कौन से नंबर पर 82 आएगा, कौन से नंबर पर 82 आएगा। बेटा सवालों को समझना बहुत जरूरी है। वो जो कहना चाह रहा है समझिए बेटा कि 2, 6, 10, 14,
डैश 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 डैश, जो 82 आएगा वो किस नंबर पर आएगा? तो अभी मैंने आपसे कहा कुल पदों की संख्या वो पूछ रहा है कि इस पूरे में कितने पद हैं। इसका एक फॉर्मूला है L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो बेटा L आपके लिए कितना है? बेटा L आपके लिए 82 है, जो A है वो आपके लिए 2 है, और डिफरेंस कितने का बेटा? 6 में से 4 जाएंगे प्लस का 4 आएगा, 6 में से 2 जाएंगे प्लस का 4 आएगा। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटानी है बेटा, अगली में से पिछली घटानी है, अगली में से पिछली घटानी है, अगली में से पिछली घटानी है, 4 आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आप समझ पा रहे होंगे। तो 82 माइनस के 2 बटे में कॉमन डिफरेंस 4 है और प्लस 1 भी होगा, तो 82 में से 4 जाएंगे बेटा 78 बचेंगे। उम्मीद करता हूं सही घटाया है मैंने, नहीं 80 बचेंगे, नहीं सही नहीं घटाया ना, सही नहीं घटाया, 80 बचेंगे बटे 4 प्लस 1, तो बेटा ये 20 आएगा और प्लस 1 और होगा। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 21 पद होंगे और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। आ रही है ना? तो फिर क्या कर सोच रहे हो? लाइक करो, जल्दी ठोको। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, हर चीज मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए। बस मेरे साथ बने रहना, गायब मत होना, वीडियो को पॉज मत करना और स्किप मत करना और फॉरवर्ड करके मत देखना। इतनी सारी शर्तें हैं मेरी, तो ही पढ़ा पाऊंगा। फिर से कहा है इसमें कुल पदों की संख्या क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ मत करो, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 ठोक दो। फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने बनाना सिखाया। कुल पदों की संख्या बेटा, इसमें ए क्या है आपके लिए? ये है। एल क्या है आपके लिए? ये है। कॉमन डी क्या होगा? 42 में से 21 गए बेटा 21 होगा, 42 में से 21 गए 21 होगा, और मुझे कुल पता करने हैं। तो मैंने कहा बेटा 210 माइनस के 21 बटे में डिफरेंस कितने का बेटा? 21 का ही है, और प्लस के 1, तो घटाओगे 189 आएगा बेटा। 189 अपॉन 21 प्लस 1, ये काटोगे बेटा 9 बार आएगा, और 9 प्लस 1 इक्वल टू बेटा 10 होगा। कुल मिला के इसमें 10 पद हैं, कुल मिला के इसमें 10वें नंबर पर 210 आएगा, 10वें नंबर पर 210 आएगा। और ये बात तो सब जानते हैं, क्यों? 21 धाम 210, नहीं पता क्या? 21 धाम 21 दूनी 42, 21 ती 63, 21 चौके 84, 21 का पहाड़ा ही तो है। अब ये समझा दिया, देखो ऐसा नहीं आता लेकिन समझाने के लिए दिया है आपको। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात को सुनना बेटा, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं आपको, कुछ और समझाना चाहता हूं, क्योंकि केवल आपसे यही दो चीजें नहीं पूछेगा, केवल यही दो चीज नहीं पूछेगा। फिर से समझिए बेटा, फिर से समझिए। मैं आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में औसत पढ़ा था? औसत, एवरेज। देखो स्पेलिंग मत देखना, मेरी स्पेलिंग बहुत गंदी है, मैथ अच्छा नहीं है मेरा बेटा मेरा। तो औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। किसके? औसत क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनना। मैंने आपसे कहा 3, 5, 8, 10 और 12, मुझे इनका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। क्या ये क्रमागत? अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा 3, 5, 8, 8, 8, 16, 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16 और 10, 26, 26 और 12, 26 और 12, 38। मुझे अगर औसत निकालना है बेटा, समझना मेरी बात को, अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, यही फॉर्मूला होता है। तो मैंने कुल योग किया, वो 38 आया, संख्या कितनी है? 5। अगर मैं इसमें 5 का भाग दे दूं, 5, 7, 35 और 5 दूनी 10, ये पॉइंट में आ गया। लेकिन अगर सर ये आप औसत में कहां से कूद गए? अभी तो वो पढ़ा रहे थे आप एपी, बेटा एपी पढ़ा रहा हूं मैं एपी ही पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन औसत समझना होगा, औसत समझना होगा, क्योंकि औसत बिना समझे आप इसको नहीं समझ सकते, योग को नहीं समझ सकते। बेटा हम एपी पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें संख्याओं के बीच का गैप बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या कुछ भी मान लो आप, 2, 4, 6, 8 और 10, कितनी संख्याएं हैं?
कि सर 5 संख्याएं। अगर मुझे इनका औसत निकालना है, तो समझना बेटा बात को, अगर मुझे औसत निकालना है, औसत निकालना है, तो बेटा बात को सुनना। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये संख्याएं समांतर हैं? बिल्कुल हैं सर, 2 का गैप है सब में, समांतर है। अगर मुझे इनका औसत निकालना है, तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो सर 2 4 6 6 12, 2 4 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। कितनी संख्या है सर? 5 है। जब भाग दूंगा तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। औसत इनका क्या आएगा? 6। लेकिन बेटा मेरी बात को सुनना, अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो उनका औसत अपन ऐसे नहीं निकालते। मैंने बताया था, अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो औसत ऐसे नहीं निकालते। जब संख्याएं क्रमागत होंगी तो औसत हमेशा बीच वाला होगा, सर। अच्छा ऐसी बात है सर, 2 4 6 8 डैश 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 सर 88। अब सर बीच दिखाओ, कहाँ है बीच? कैसे बताओगे सर? तो बेटा मैंने आपको एक तरीका और दिया है औसत निकालने का, कि अगर आपको औसत निकालना है बेटा, गौर से सुनना, औसत निकालना है तो औसत का एक तरीका और होता है कि पहला प्लस आखिरी बटे 2। औसत का एक तरीका और होता है, एवरेज का एक तरीका और होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो बेटा 2 और 10। लेकिन याद रखना, ये अप्लाई तभी करना जब संख्याएं क्रमागत हों, यानी कि एपी की फॉर्म में हों। अगर वो क्रमागत हों, एपी की फॉर्म में हो, तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना, आपका सवाल चला जाएगा। तो पहला प्लस आखिरी 12 बटे 2, और इससे मुझे क्या मिल गया कि सर इससे आपको एवरेज मिल गया। तो क्या मैं औसत निकाल सकता हूं? कि सर बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मुझे औसत पता है तो मैं कुल भी निकाल सकता हूं। कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि सर एवरेज बराबर होता है, फिर से कहूंगा, एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर्स। इसका मतलब है एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे संख्या, जितनी संख्याएं। अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो एवरेज इंटू नंबर बराबर होता है टोटल के। एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल के होता है। अगर मुझे इनका एवरेज पता है जो 6 है, और कुल संख्याएं कितनी है? 5 हैं, तो मैं पता कर सकता हूं कि इनका जो टोटल होगा वो 30 होगा। मेरी बात को क्या समझ पा रहे हैं बेटा? कि अगर आपको टोटल निकालना है तो आप एवरेज में कुल संख्याओं का गुणा कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? मैं फिर से एक बात पर आता हूं, मैं फिर से कहूंगा कि मैं आपको फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरी पहली संख्या a है तो अगली संख्या a प्लस डी होगी, अगली संख्या a प्लस 2d होगी, अगली संख्या a प्लस 3d होगी, अगली संख्या a प्लस 4d होगी, अगली संख्या a प्लस 5d होगी। अगर मैं इसी तरह से n तक चलता चला जाऊं तो मेरी nवीं संख्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है, ये मेरी तीसरी संख्या है, ये मेरी चौथी संख्या है, ये मेरी पांचवी संख्या है, ये मेरी छठवीं संख्या है, और ये मेरी nवीं संख्या है, मतलब मेरी लास्ट संख्या ये है। क्या मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूं? कि सर बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर ये संख्याएं क्रमागत हैं, एपी की फॉर्म में, एपी की फॉर्म तो यही होती है, यही एपी की फॉर्म है, तो सर एवरेज होता है कि पहला प्लस आखिरी बटे 2। बिल्कुल होता है कि सर पहली है a और आखिरी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा इन सबका एवरेज होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? इनका जो एवरेज होगा वो पहला प्लस आखिरी बटे 2 होगा, ये इनका एवरेज होगा। कि बिल्कुल होगा सर ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें क्या दिक्कत है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये तो एवरेज आ गया। क्या आ गया? ये एवरेज आ गया।
पर अगर मुझे टोटल निकालना है, अगर मुझे टोटल निकालना है तो मुझे एवरेज में जितनी संख्याएं हैं उनका गुणा करना होगा। एवरेज में जितनी संख्याएं उनका गुणा करना होगा, और जो एवरेज है मेरे पास वो 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी के बराबर है। और मेरे पास संख्याएं टोटल कितनी है कि सर n संख्याएं हैं। जब मैं इसमें n का गुणा कर दूंगा, किसका गुणा कर दूंगा सर, यहाँ पे 2 है, माफी चाहूंगा, 2 का गुणा n का गुणा कर दूंगा तो ये मेरा टोटल का फॉर्मूला बनता है। तो याद रखिए, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस, देखो इस n के बच्चे में 2 ले गया हूं, इस 2 को इधर ले गया हूं, बस और कुछ नहीं, इधर है या उधर, बात तो एक ही है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे लिए कुल योग का फॉर्मूला है, ये मेरे लिए n तक की संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। n तक की संख्याओं के योग का फॉर्मूला मेरे पास ये बनता है। तो आप इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए कि Sn यानी कि टोटल यानी कि कुल योग का जो फॉर्मूला है बेटा, मैं फिर से ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, फिर से ऊपर लिख देता हूं बेटा आपके लिए, जो n तक की संख्याओं का कुल योग, n तक की जहां तक संख्याएं दी हों वहां तक की संख्याओं का जो n का जो फॉर्मूला है वो बेटा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और आप a का, d का, n का सबका मतलब जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला, एक सवाल करवा के दे रहा हूं। उसने कहा है 8 के पहले 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के पहले 15 गुणजों का योग क्या होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। मेरी बात को गौर से सुनना। 8 के पहले 15 गुणज, 8 के पहले 15 गुणज, तो बेटा मैं अगर आपको पूरा लिख के दूं तो ये 8 का अगला गुणज क्या होगा 16, फिर क्या होगा सर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। आप ऐसे चलते जाओगे तो आपको जाके मिलेगा, तब जाके आपको मिलेगा कि ये क्या होगा। तो बेटा आपके लिए पूरे पद कितने हैं, बेटा आप ऐसे करोगे तो हो गया आपका उद्धार। तो बेटा उसने कहा है आपको 15 पदों की वैल्यू निकालनी है, 15। तो n की वैल्यू आपके लिए 15 है, और जो पहला पद होगा बेटा वो 8 ही होगा। पहला पद तो आपके लिए 8, अगला आपके लिए 16, अगला आपके लिए 24। तो जो पहला पद होगा बेटा वो आपके लिए 8 होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे यही कहूं कि पहला पद 8 होगा, कॉमन डिफरेंस कितने का है कि सर वो कॉमन डिफरेंस भी 8 का ही है, कॉमन डिफरेंस भी आपके लिए 8 का ही है। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं लगा सकता हूं कि सर बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। तो मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, n कितना बेटा मेरे पास 15 है बाई 2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है सर 8 है, देखो प्लस बेटा n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 और इंटू में d कितना है बेटा वो भी 8 है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। n की वैल्यू मेरे पास 15 है, a मेरे पास 8 है, और कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास 8 ही है। तो बेटा ये पढ़ोगे आप 15/2, अब कटेगा तो काटो मत, ये 16 है प्लस बेटा ये 14 है, कितना है 14, और 14 गुणे 8 इकट्ठा कर दूं मैं, 14 7 98, 14 8 112, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये 14 है, 14 8 112। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। तो मैंने कहा 15/2 और गुणा में ये 12 और 16 28, 128 हो गए। जब मैं इसको काटूंगा 2 से, 2 6 12 और 2 चौके 8, 2 6 12 2 चौके 8, 15 चौके 60, 15 चौके 60 की जीरो हासिल गई 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960। क्या मेरे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आई है। क्या बेटा आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा एक रास्ता और दे सकता हूं मैं आपको इसी सवाल का, एक रास्ता और दे सकता हूं। अगर ये समझ में आ गया है तो मेरी बात को सुनना बेटा, अगर ये आपको समझ में आया है तो मेरी बात को सुनना। मैं इसको हटा देता हूं, माफी चाहूंगा बेटा, ठीक है। चलो
बेटा एक रास्ता और देता हूं, सुनना, लॉजिक लगाना, इतना बड़ा सवाल नहीं करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला हर बार लगाना जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला हर बार लगाना जरूरी नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज हैं, 8 के गुणज हैं तो मतलब 8 दूनी 16, 24, 32 ऐसे ही तो चल रहे होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, 8 का पहला गुणज 8 होगा, 10वां क्या होगा 80 होगा, तो 8 दाम 80। अब 10वें पद तक पहुंच गया तो मुझे आगे जाना है, 15 तक जाना है, तो 5 और चले जाओ, 80 के बाद 88 होगा, तो 8 पंजे 40 और जोड़ दो, 40 और जोड़ दोगे तो बेटा आखिरी संख्या क्या होगी 120 होगी। बेटा 8 के बाद 16 होगा, 8 के बाद 24 होगा, 10वें नंबर पे 80 आ जाएगा, मुझे 5 और जाना है, तो 10 8 पंजे 40 ही तो आगे जाऊंगा, 5 पद 40 आगे जाऊंगा, तो 40 में 180 चला गया। तो बेटा अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी सिंपल बताया था कि मैंने कहा एवरेज में अगर आपको टोटल निकालना है, अगर आपको टोटल निकालना है तो आप एवरेज में संख्या का गुणा कर दो, और बेटा इसका एवरेज निकाल सकते हो सर, पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला प्लस आखिरी बटे 2। सर इसका एवरेज जो आएगा वो 64 आएगा कि बिल्कुल आएगा, एवरेज आएगा वो 64 आएगा, और संख्या कितनी है 15। अगर मैं गुणा कर दूं 15 चौके 60, हासिल गई 6, और 15 छक्का 90 और 6 96। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? ये हर बार पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि नहीं सर हम तो पूरा फॉर्मूला ही लगाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको पूरा फॉर्मूला ही लगाना है। अब जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ वो लाइट माइट का वो मैनेज करना, इतना तो चलेगा, ठीक है। अकेले वीडियो बना रहा हूं, कोई साथ में तो स्टाफ तो है नहीं मेरे पास, तो लाइट माइट तो चली जाती है वो तो। देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसी तरीके से किया जाए जैसे मैंने अभी किया था। वो कह रहा है कि 5, 10, 15, 20। देखो एक फॉर्मूला है बेटा, अभी मैंने आपसे कहा कि टोटल निकालने का जो फॉर्मूला है, बेसिकली आपके लिए टोटल का फॉर्मूला वही है कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टोटल अगर निकालना है, टोटल अगर निकालना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एवरेज पता कर लो, एवरेज पता कर लो। स्पेलिंग मत देखना, मैं अभी भी कहा था आपसे, मैंने कहा था मेरी स्पेलिंग मत देखना, एवरेज में टोटल का गुणा कर दो। तो क्या हम ऐसा पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये पता करो एवरेज में टोटल पदों का, एन नंबर्स का। तो मैं ये पता करता हूं इसमें कुल पद कितने होंगे, और अभी मैंने आपको कुल पद, अभी मैंने आपको कुल पद निकालने का, देखो आप चाहो तो इसको लगा लेना, चाहो तो इसको लगा लेना बेटा, लेकिन फिर भी आपको एन तो इसमें भी निकालना पड़ेंगे, एन तो इसमें भी निकालना पड़ेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एन नंबर यानी कि एन पद निकालने का फॉर्मूला है L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। और ये मैंने बनाना सिखाया है आपको, बाकायदा बनाना सिखाया है। मेरे लिए L इसमें जो है वो 95 है, और माइनस ए मेरे लिए 5 है, अपॉन में डी जो है बेटा वो मेरे लिए 5 है, और प्लस 1। तो बेटा ये 90/5 प्लस 1, तो ये 18 और एक 19 हो जाएगा, 18 तो ये हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ये मेरे लिए क्या निकल आए बेटा, टोटल पद निकल आए। ये मेरे लिए n की वैल्यू निकल आई, n की वैल्यू निकल आई 19 निकल आई। अब मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा है कि मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, इससे अच्छा है कि मैं इस फॉर्मूले को लगा दूं। और एवरेज कहता है कि पहला प्लस आखिरी बटे 2, और मेरा जो एवरेज निकलता है वो 50 निकलता है। क्या निकलता है? जो एवरेज निकलता है मेरा 50 निकलता है। तो मैं अगर टोटल मुझे निकालना है, अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं एवरेज में पदों का गुणा कर दूंगा, और 19 पंजे 95 मेरा टोटल आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो बीच में अगर थोड़ा सा कट दिखाओ तो लाइट डिस्टर्बेंस था, मैनेज करना उसको बेटा थोड़ा सा। देखो एक और सवाल, देखो मैं नहीं करूंगा इस सवाल को, इस सवाल को आप ही करेंगे मेरे लिए। इस सवाल को आप मेरे लिए होमवर्क में करेंगे, और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो इसी तरह का पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट बनाऊं तो मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और मुझे आंसर निकाल के आप दीजिए। सवाल देख लीजिए, 8, 13, 18, 23, 88 के सभी पदों का योग क्या होगा? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। एक और सवाल है आपके पास, 5, 12, 19, 68 के सभी पदों का योग क्या होगा? उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सवाल मुझे करके दीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है सिंपल सा, आप एक काम करो, चलो मैं इसको कर देता हूं, पिछला वाला आप कर देना। मैंने आपसे कहा था कि एन यानी कि कुल पद निकाल लो। वो कहता है L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1।
L माइनस ए, तो 68 में से 5 गए बेटा 63, और बेटा कॉमन डिफरेंस कितने का बेटा 7 का, 12 में से 5 जाएंगे 7 का, और +1, तो 9 + 1 1, आपके लिए खुद पदों की संख्या आ गई 10, और एवरेज भी निकालना है। तो बेटा एवरेज क्या कहता है, एवरेज, तो मैंने एवरेज का तरीका बताया, अगर ये क्रमागत हैं, अगर ये समांतर हैं, तो पहला प्लस आखिरी बटे 2, पहला प्लस आखिरी बटे 2, तो 68 और 5 73 बटे 2, ये एवरेज होगा, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप गुणा कर दीजिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए 10 का। तो बेटा टोटल का तरीका तो यही है ना कि एवरेज में नंबर्स का गुणा कर दो, एवरेज है पहला प्लस आखिरी, 73 बटे 2, कटेगा नहीं तो ऐसे काट लो, 5 या 15 की 5 हासिल गई, 1 5 7 35 और 1 36, 365 मेरा आंसर होगा। सबसे पहले आप कुल पद पता कर लेना, उसके बाद आप एवरेज में नंबर्स का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक सवाल और देख लीजिए बेटा, गौर से देखो, ढंग से सुनना और समझना। उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना है। आपको समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है बेटा, पहला पद क्या होता है बेटा, ए होता है। अगला पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। अगला पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। अगला पद क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जिस नंबर का पद होता है 1 d कम होता है, और वो मुझसे कह रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए, मुझसे कह रहा है वो पहला पद, यानी कि मुझे ए की वैल्यू पता करनी है, मुझे ए की वैल्यू पता करनी है। और मुझसे कह रहा है कि यदि उसका 8वां और 12वां पद 39 और 59 है, यदि उसका 8वां पद, तो बेटा आपको पता है कि किसी का संख्या का समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा? मेरे ख्याल से ये बात तो अब कोरिया का बच्चा भी समझ चुका होगा कि सर 8वें पद की अगर आप बात कर रहे हो तो a प्लस 7d आपका 8वां पद होगा, और उसकी वैल्यू मुझे दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है मुझे 39। और वो ये भी कह रहा है कि उसका जो 12वां पद है, 12वां पद है बेटा, आप जानते हो कि 12वां पद जो होगा वो a प्लस 11d बराबर कितने के बेटा, 59 के है। और मुझसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप या तो ये करोगे, इसको बराबर कर लो, वरना रास्ता आपके पास ये है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, कि माइनस माइनस और माइनस जब आप करोगे तो ये कट जाएगा, ये आपके लिए माइनस का 4d बचेगा, और ये माइनस का आपके लिए 60 में से 30 घटाओगे या 59 में से 9 में से 9 का 0 बचेगा, और ये 5 में से 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होगे। और माइनस से माइनस कट गया, और जो d की वैल्यू आ गई, वो d की वैल्यू मेरे पास 5 आई है। मेरे पास d की वैल्यू 5 आई है, लेकिन मुझसे d नहीं पूछा, उसने मुझसे a पूछा है। मैं इसमें लगा रहा हूं, इस वाले समीकरण में लगा रहा हूं कि a प्लस 7d बराबर है 39 के। a प्लस 7 और d की वैल्यू 5 है, बराबर है 39 के, और a की जो वैल्यू आएगी वो 39 माइनस के 35 इक्वल टू 4 के आएगी। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछें। बाकी अगर चैनल पर नए हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बेटा, केवल पटवारी की वजह से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने पटवारी बोल दिया है तो केवल पटवारी में ही आएगा। लोग इसको अंडररेटेड चैप्टर समझते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सवाल लटका देगा आपके। एक सवाल और देखते हैं। वो कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 6वां और 16वां पद क्रमशः 6 और 14 है, तो उसका 27वां पद क्या होगा? बेटा देखो, उसने आपसे कहा है 6वां पद, तो बेटा आपको पता है कि 6वां पद होगा a प्लस 5d बराबर का के बेटा 6 के। और उसने कहा है आपसे 16वां पद, तो बेटा वो क्या होगा, a प्लस 15d के होगा, और बराबर कितना बेटा 14 के है। मेरी बात सुनना, आंसर अगर बटे में आ रहा है तो कोई समस्या का विषय नहीं है कि सर क्या कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस और माइनस करोगे तो बेटा ये कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास माइनस का 10d, और ये बचेगा मेरे लिए माइनस का 8। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इसको मैं काट रहा हूं, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो मेरे पास जो d की वैल्यू आ गई वो 4/5 आ गई।
मेरे पास डी की वैल्यू जो आ गई वो 4/5 आ गई। बेटा मुझे 27वां पद पूछ रहा है, इस 27वां पद क्या होगा, 27वां पद क्या होगा, a + 26d होगा। क्या यही पूछ रहा है मुझसे? कि सर बिल्कुल पूछ रहा है। मेरे पास डी की वैल्यू तो है, पर मैं इसमें लगा देता हूं, इसमें अगर मैं लगा दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसमें लगा दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे पता है कि a + 5, d की वैल्यू कितनी है बेटा, 4/5। जो d की वैल्यू है वो 4/5 है, d की वैल्यू 4/5 है, बराबर 6 के है। तो बेटा ये कट जाएगा और जो a की वैल्यू आएगी वो 4a + 4 बचा है बेटा मेरे पास, बराबर 6 के। और जो a की वैल्यू आएगी वो 2 के आएगी, a की वैल्यू आएगी वो 2 के आएगी। मुझसे ये पद पूछ रहा है तो a की वैल्यू है बेटा मेरे पास 2 + 26 और जो d की वैल्यू है बेटा वो मेरे पास 4/5 है, 4/5 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? इसके बेटे में 1 होगा, एलसीएम बेटा आपके लिए 5 आएगा। जब इसका भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, प्लस बेटा ये 5 का भाग दोगे 1 ही बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा होगा तो 4 × 24 की 4, 4 × 24, 26 दूनी 52 दूनी 104 होता है, जोड़ लेना। 26 दूनी 52 दूनी 104 होता है। जब इसको जोड़ोगे तो 114/5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं एक सवाल और करवा रहा हूं आपको, एक सवाल आपको और करवा रहा हूं, देख लो, समझ लो। वो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है बेटा कि एक समांतर श्रेणी में दूसरे और सातवें पद का जो अनुपात है, दूसरे और सातवें पद का जो अनुपात है वो 1/3 है। यदि उस श्रेणी का 5वां पद 11 है, यदि उस श्रेणी का 5वां पद 11 है, बेटा 5वां पद क्या होगा, a + 4d = 11 के दिया है उसने, और मुझसे पूछा है उसका 15वां पद क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है a + 14d। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो 15वां पद होगा वो a + 14d होगा और मुझे इसी की वैल्यू पता करनी है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। मुझसे उसने कहा है कि दूसरे, तो बेटा दूसरा पद क्या होगा, a + d होगा। दूसरा a + d, दूसरे पद और सातवें पद, तो सातवां पद क्या होगा, a + 6d का जो अनुपात है वो 1/3 है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये 3a + 3d के होगा और बराबर में ये a + 6d के होगा। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो बेटा 2a बराबर में ये माइनस में जाएगा 3d के होगा। मैं a/d बराबर 3/2 मान रहा हूं। तो बेटा a की जो वैल्यू है वो 3x आई है, क्योंकि ये अनुपात में है, क्योंकि ये क्या है, अनुपात में है और मुझे पता है। मैं यहां से x की वैल्यू पता कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अनुपात है तो x की वैल्यू नहीं पता। a की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, a की वैल्यू मेरे पास 3x है + 4। d की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, d की वैल्यू मेरे पास 2x है और बराबर का है कि 11 के। तो बेटा ये 3 और 8, 11x = 11 के, और x की वैल्यू जो आती है बेटा वो मेरे पास 1 आ जाती है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी, जब 1 का गुणा करोगे तो a की वैल्यू 3 ही निकलेगी, गुणा करोगे 1 का तो मेरे पास d की वैल्यू भी 2 ही निकलेगी। बेटा एक, अगर यहाँ पर 11 की जगह 22 दिया होता तो x की वैल्यू 2 आती, अगर 11 की जगह 22 दिया होता तो x की वैल्यू 2 आती, तो मेरा ये 6 निकलता और ये मेरा 4 निकलता। मुझसे जो पूछा गया है वो a, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास 3 है + 14, और d की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, d की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2। तो बेटा 3 + 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 3 31 मेरा आंसर आता है। क्या मुझे ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल दिया है, और यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके और सवाल आपके मन में डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैथ्स बाय ध्यानू सर हमेशा आपके लिए साथ रहेगा, हर एग्जाम में आपके साथ रहेगा। टेलीग्राम पे एक पेज है जिसका नाम है मैथ्स बाय ध्यानू सर, मैथ्स बाय ध्यानू सर। नाम की स्पेलिंग याद रखना, DHYANU, ध्यानू सर। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं नोट्स, अपडेट, जीके बहुत सारी चीजें पोस्ट करता रहता हूं। इतनी देर तक आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा, बाय।